Hello, future banker. Welcome and welcome back to my YouTube channel, Banking Love Girl, and it's day 12 of 100 Days Study Challenge. लेट्स स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट में प्रिपेयर करते हैं टू डू लिस्ट, और उसके बाद में आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी क्वार से, बिकॉज वैसे तो मैं इंग्लिश करती हूँ बट थोड़ी बहुत चेंजेस हमें हमारे स्केड्यूल में करने चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में किया था बेसिक मैथ, जो कि क्यूब स्क्वायर टेबल, और ये आप लोग भी किया करो, हमारी कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज वगैरह सब कुछ करने में। तो उसके बाद में फिर मैंने किए थे एजस के अर्थमेटिक के क्वेश्चन की सेल्फ प्रैक्टिस, टॉपिक था एजस, और इसके मैंने कल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बट कल मुझसे कुछ बन नहीं रहे थे तो मैंने सॉल्यूशंस देख के अटैम्प्ट किए थे। तो आज मैंने विदाउट सॉल्यूशन अटैम्प्ट करने का टारगेट रखा था 20 क्वेश्चन, तो 18 to 20 मैंने अटैम्प्ट किए। और अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अर्थमेटिक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं कैसे करूँ क्या, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि समटाइम ना इसका हर एक क्वेश्चन ही एक न्यू टाइप हो जाता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता कैसे अटेम्प्ट करना। इसकी लैंग्वेज को समझना ही अर्थमेटिक को एक्चुअली इसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है, क्वेश्चन निकालने का मतलब की तरीका तो ईजी ही होता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद में हमने किया था वायरल मैथ, जो कि नवनीत सर का सेशन आता है, और ये सेशन भी आप लोग कर लिया करो। मैं तो 2x की स्पीड पे करती हूँ, तो मेरा 25 मिनट्स में ये वाला सेशन सर का ख़त्म हो जाता है। फिर हमने ले लिया था ब्रेक, और उसके बाद में मैंने किया था इंग्लिश स्टार्ट की थी, जो कि मैंने अनुभव सर का किया था सेशन। इसमें मैंने एडिटोरियल, और एडिटोरियल में मेरे को कैब भी साथ ही मैं नोट डाउन करती हूँ, और कैब नोट डाउन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं 2x की स्पीड पे सर के साथ में वो कैब नोट डाउन कर लेती हूँ जितनी भी होती है। और कैब में लिखना क्या होता है, वर्ड लिखते हैं, उसका मीनिंग लिखते हैं, साथ में पार्ट ऑफ स्पीच जो भी होता है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, लाइक नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। और ईडियम्स, फ्रेज, सबके सिर्फ मीनिंग्स लिखती हूँ मैं, सेंटेंस नहीं लिखती। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोट्स शो कर दूँगी किस वे में मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे बहुत से डीएम आते हैं। उसके बाद में मैंने रिवाइज़ किया था 120 रूल्स, और सर की एक और क्लास की थी मैंने इंग्लिश की ही, जो कि मतलब इंग्लिश क्लास था। और इंग्लिश में अभी तो मैंने इतना ही किया है, और साथ में अभी मैं डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस भी करनी है। तो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस में ऐसे वगैरह है, तो वो मतलब कि लिखने ऐसे या लेटर। और अगर आप लोगों का SBIPO एग्ज़ाम है तो उसकी भी डेट्स आ चुकी हैं, आई थिंक आप लोग उससे मतलब अवेयर हो चुके होंगे। तो जो भी दे रहे हैं आप इन सब चीज़ों पे फोकस करो, और अभी दिन में एक मॉक ज़रूर अटैम्प्ट करो, एंड साथ में सेक्शन मॉक भी अटैम्प्ट करो, एंड डीप एनालिसिस करो कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसे करने के बाद में हमने ले लिया था ब्रेक, और फिर मैंने किया था रीजनिंग का क्लास, जो कि सौरभ सर का है। आज मैंने रीजनिंग में कुछ खास नहीं किया था, एक सौरभ सर का क्लास किया था, और साथ ही में मैंने सेक्शन मॉक लगाया था। आज के स्लॉट में मैंने सेक्शन मॉक ज़्यादा मेंशन किए हैं, मैंने तीनों सब्जेक्ट के सेक्शन मॉक ही मेंशन किए हैं। फुल मॉक मैं अभी नहीं लगाऊंगी, थोड़ा रीज़न है तो इसकी वजह से मुझे पता है अभी मुझसे ये अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसलिए इसे स्किप कर रही हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने किया था, ले लिया था ब्रेक, और फिर हमने किया था करंट अफेयर स्टार्ट। करंट अफेयर में आज मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, और सिर्फ मैंने सर का सेशन देखा था, एंड मैं नोट्स PDF से बना लूँगी, और उससे मेरी एक सेकंड रिवीजन भी हो जाएगी जब मैं नोट्स बनाऊँगी। इसीलिए फिर आज मैंने डीपली सर की क्लासेस समझ ली थी। और उसके बाद में मैंने किया था बुक से रिवीजन, जो कि मेरे पास में PW वालों की बुक है, वहाँ से मैंने कुछ MCQ वगैरह सेशंस देखे थे, और उसे देखने के बाद में मैंने लगाए थे मॉक, जो भी मेरे सब्जेक्ट के रह चुके थे। रीजनिंग का मॉक लगाना था मुझे, एंड क्वांट का मॉक लगाना था, और इंग्लिश का मॉक मैंने पहले ही लगा लिया था। तो मैंने आज तीनों सेक्शन मॉक लगाए थे, जिसमें मेरा स्कोर एवरेज ही था, किसी मैंने 21 अटैम्प्ट किए, किसी में 29 अटैम्प्ट किए ओवरऑल, एंड कुछ ना कुछ इसमें रॉन्ग भी हुए थे। सो ये था मेरा डे 12 ऑफ 100 डेज स्टडी चैलेंज। होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप लोग भी इस चैलेंज में मेरे साथ में हो तो कमेंट करो, वी आर टुगेदर इन दिस। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में डे 13 के साथ में। तब तक के लिए टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय।